हेलो एवरीवन। अगर आपको भी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो अब टेंशन खत्म। यहाँ आपको मिलेगा हर वर्ड के हिंदी इंग्लिश मीनिंग्स, इजी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड रियल लाइफ सेंटेंसेस के साथ। सो यू डोंट जस्ट लर्न वर्ड्स, यू एक्चुअली यूज देम कॉन्फिडेंटली। चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, यह वोकैबुलरी आपको एग्जाम्स, बोलचाल और कॉन्फिडेंस तीनों में हेल्प करेगी। सो फॉलो करो, रोज नए वर्ड सीखो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है रेकलेसली। रेकलेसली एक एडवर्ब होता है और रेकलेसली का अर्थ होता है लापरवाही से या बिना सोचे समझे। केयरलेसली, विदाउट थिंकिंग अबाउट डेंजर। अगर इसका अर्थ समझे तो बिना परिणाम के, बिना रिजल्ट के, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए हुए बेपरवाह और जोखिम लेकर कुछ करने को हम कहते हैं रेकलेसली। ठीक है, आपको अच्छे से इसे समझ में आएगा जब मैं सेंटेंस में आपको समझाऊंगी। फिलहाल देखते हैं रेकलेसली का एंटोनिम क्या होता है। रेकलेसली मतलब हुआ लापरवाही से, तो इसका एंटोनिम होगा कॉशियसली। कॉशियसली मतलब सावधानी से। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, he drove recklessly and caused an accident. He drove recklessly and caused an accident. उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई और दुर्घटना कर दी। सो रेकलेसली का क्या अर्थ हुआ? लापरवाही से, बिना सोचे समझे। हमारा अगला वर्ड है प्रोविंग। प्रोविंग PROVING। प्रोविंग एक एडजेक्टिव वर्ड है और प्रोविंग का अर्थ होता है जांचपूर्ण या गहराई से पूछताछ करने वाला। इंग्लिश मीनिंग समझें तो सर्चिंग या डीपली इन्वेस्टिगेटिंग। डीपली इन्वेस्टिगेटिंग। प्रोविंग का एंटोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल। अच्छा, प्रोविंग का जो एंटोनिम है उसका अर्थ हुआ ऊपरी और सतही। सुपरफिशियल का अर्थ होता है ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर, मतलब ऊपर ऊपर से। जबकि प्रोबिंग का अर्थ होता है गहराई से, मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, कह सकते हो कि बिल्कुल डीप जाकर किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, सर्च करना। ठीक है, तो उसे हम प्रोबिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द जर्नलिस्ट आस्क्ड प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो जर्नलिस्ट थे इंटरव्यू के दौरान गहराई से सवाल पूछे। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन वर्ड जो है ये नाउन है और रिटेलिएशन का अर्थ होता है प्रतिशोध या बदला। प्रतिशोध या बदला। रिटेलिएट करना, कहते हैं ना कि उसने इस चीज का रिटेलिएट किया, मतलब जवाब दिया। रिवेंज, इंग्लिश में आप देखें तो रिवेंज इसका मीनिंग होगा, या रिटर्न ऑफ हार्म। अगर आपके साथ कुछ हार्म हुआ है तो उसका बदला लेना। ठीक है, रिटर्न ऑफ हार्म। तो रिटेलिएशन का अर्थ हुआ प्रतिशोध या बदला। फॉरगिवनेस इसका एंटोनिम होगा। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है? क्षमा। तो रिटेलिएशन किसी के गलत काम या नुकसान के जवाब में उसी तरह से जब आप काम करते हैं, एक्शन करते हैं, बदला लेते हैं, तो उसे हम रिटेलिएशन बोलेंगे। एग्जाम्पल है द अटैक वॉज एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन फॉर अर्लियर वॉयलेंस। यह जो अटैक था वो पहले हुई वॉयलेंस के बदले में किया गया था। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेफ्ट। डेफ्ट DEFT। ठीक है, डेफ्ट नहीं, एफ नहीं है, एफ्ट है। ठीक है, डेफ्ट। डेफ्ट एडजेक्टिव होता है और डेफ्ट का अर्थ होता है कुशल या निपुण। कुशल या निपुण को हम क्या बोलते हैं? स्किलफुल बोलते हैं। ठीक है, स्किलफुल है या अडेप्ट है, या आप डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का भी अर्थ होता है कहते हैं ना डेक्स्ट्रस, मतलब कि जो कुशल हो, अच्छे से जो चीज निपुणता के साथ जो चीज कार्य कर सके। तो डेफ्ट का अर्थ हुआ कुशल, निपुण, मतलब कि जो व्यक्ति बहुत ही सफाई और आसानी से कोई काम कर ले तो उसे हम डेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और वही डेफ्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लमजी। क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है अकुशल। अकुशल मतलब अच्छे से काम न करने वाले, कहते हैं ना बहुत क्लमजी है ये। इसका एग्जाम्पल है शी गेव अ डेफ्ट आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। उसने कठिन क्वेश्चन का बहुत कुशलता से आंसर किया। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएन्चेंटेड। डिसएन्चेंटेड। डिसएन्चेंटेड एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है निराश या
मोह भंग, निराश या मोह भंग, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा डिसअपॉइंटेड, और आप ऐसे भी बोल सकते हो नो लॉन्गर इम्प्रेस्ड। अर्थ समझे तो जब किसी चीज से उम्मीद जब आपकी टूट जाए, या पहले जैसा इम्प्रेशन या पहले जैसा आकर्षण खत्म हो जाए, तो उसे हम डिसइंचेंटेड कहते हैं। ठीक है, और डिसइंचेंटेड का आपका एंटोनिम हो जाएगा इंचेंटेड, बस डिस हटा देना है तो इंचेंटेड। और इंचेंटेड का अर्थ क्या हुआ? मंत्र मुग्ध। हर स्लाइड में आपको एक तो वर्ड सीखने को मिल रहा है, साथ में सिनोनिम और साथ में एंटोनिम, तो कुल मिलाकर आप लगभग एक स्लाइड के 2-3 वर्ड सीख रहे हो। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी वोकैबुलरी आपके पास कलेक्ट हो जाएगी। सो डिसइंचेंटेड को हम कैसे एग्जाम्पल में यूज करेंगे सेंटेंस में? ही फेल्ट डिसइंचेंटेड विद द सिस्टम आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। बार बार फेलियर्स के बाद वो सिस्टम से क्या हो गया? निराश हो गया। नेक्स्ट इज प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन क्या आपने सुना होगा? प्रोवोकेट करना, प्रोवोकेशन। ठीक है, तो यही जब प्रोवोकेट से प्रोवोकेशन बनता है तो वो नाउन हो जाता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोवोकेशन का अर्थ होता है उकसावा या भड़काना, एक्ट ऑफ इंसाइटिंग एंगर और रिएक्शन। किसी को जानबूझकर ऐसा कहना या ऐसा करना जिससे वह प्रोवोकेट हो जाए, गुस्सा हो जाए या प्रतिक्रिया दे दे, मतलब रिएक्शन दे दे। तो उस रिएक्शन लेने को हम क्या बोलते हैं? ऐसा मतलब कि इस तरह से उसको छेड़ना कि सामने वाला गुस्सा हो जाए और आपको रिएक्शन दे दे, तो इसी एक्शन को हम प्रोवोकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कामनेस। कामनेस का अर्थ क्या होता है? शांत। ठीक है, शांति को हम कामनेस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज रूड कमेंट वॉज अ क्लियर प्रोवोकेशन। उसने उकसावे, मतलब उसका जो रूड कमेंट था, ठीक है, उसका जो रूड कमेंट था वो क्लियर प्रोवोकेशन, मतलब कि क्लियर ऐसा लग रहा था कि वो साफ तौर पे उस रूड कमेंट के थ्रू प्रोवोकेट कर रहा है। ठीक है, हिज रूड कमेंट वाज अ क्लियर प्रोवोकेशन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपाउंड। प्रोपाउंड वर्ब होता है, और प्रोपाउंड का अर्थ होता है प्रस्ताव रखना या सिद्धांत प्रस्तुत करना। प्रस्ताव रखना या सिद्धांत प्रस्तुत करना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा पुट फॉरवर्ड एन आइडिया। पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, किसी विचार को, किसी सिद्धांत को या किसी सवाल को, मतलब किसी ओपिनियन को, किसी थिंकिंग को, किसी प्रिंसिपल को, किसी क्वेश्चन को लोगों के सामने रखना ताकि उस पर चर्चा हो सके। तो इस चीज को हम प्रोपाउंड बोलते हैं, इस एक्शन को हम प्रोपाउंड बोलते हैं। और प्रोपाउंड का एंटोनिम हो जाएगा विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब क्या होता है? वापस लेना। तो प्रोपाउंड मतलब प्रस्ताव रखना और विथड्रॉ मतलब वापस लेना। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट प्रोपाउंड अ न्यू थ्योरी अबाउट क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक ने क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन पर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वर्ड इज रेमिटेंसेस। रेमिटेंस होता है, यहाँ पे प्लूरल हो गया है ये एस लगकर, वैसे वर्ड है रेमिटेंस। तो रेमिटेंस जो वर्ड है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है धन प्रेषण या पैसे भेजना। धन प्रेषण या पैसे भेजना, मनी सेंट टू अदर्स। मनी सेंट टू अदर्स मतलब कि विदेश या किसी दूसरे प्लेस पे, स्थान से अपने परिवार को या किसी व्यक्ति को जब आप पैसे भेजते हो तो उस चीज को हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो इसका मीन्स एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी फैमिलीज डिपेंड ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। बहुत सारे परिवार जो हैं विदेश से आने वाले पैसे पर निर्भर करते हैं। बहुत लोगों की फैमिली मेंबर्स जो होते हैं विदेश में अब्रॉड में काम करते हैं और जब वो पैसे भेजते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को तो उसको हम रेमिटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड, इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ इडियम और फ्रेज भी आप बोल सकते हो। इल एट ईज। इल एट ईज जो फ्रेज होता है इसका अर्थ होता है असहज या बेचैन। अनकंफर्टेबल या आप बोल सकते हो अनईजी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आराम महसूस नहीं करता है या घबराया हुआ अजीब सा महसूस करता है तो उसे हम बोलते हैं
ill at ease। और इसका जैसे आपने देखा, इसका ill at ease का सिनोनिम हो जाएगा अनकंफर्टेबल, अनईजी। तो उसी तरह से इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्टेबल, मतलब आरामदायक। एग्जाम्पल है she felt ill at ease during the interview, मतलब कि इंटरव्यू के दौरान वह असहज महसूस कर रही थी, बेचैन महसूस कर रही थी। किस चीज के दौरान? इंटरव्यू के दौरान। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी नाउन होता है और ग्रेच्युटी का अर्थ होता है सेवा राशि या उपहार राशि। A lump sum payment given to an employee for long service, मतलब कि ऐसा होता है कि जब कोई कर्मचारी, जब कोई एम्प्लॉय लंबे समय तक काम करता है और काम करने के बाद जब नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के द्वारा उसे धन्यवाद के रूप में जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। और ग्रेच्युटी का एंटोनिम हो जाएगा पेनाल्टी। पेनाल्टी, ठीक है, पेनाल्टी मतलब दंड। अच्छा, ग्रेच्युटी का सिनोनिम क्या हो सकता है? जैसे कि बोनस, ठीक है, बोनस आप बोल सकते हो, रिवॉर्ड बोल सकते हो, टिप बोल सकते हो। तो ग्रेच्युटी के ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर 10 years of सर्विस शी रिसीव्ड हर ग्रेच्युटी फ्रॉम द कंपनी। 10 साल की सेवा के बाद उसे कंपनी से उसकी ग्रेच्युटी मिली। नेक्स्ट वर्ड इज एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी वर्ड जो है ये नाउन है। एडमिसिबिलिटी वर्ड का अर्थ होता है स्वीकार्यता या मान्यता। स्वीकार्यता या मान्यता, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल और अलाउड। तो जब किसी चीज, जैसे कोई सबूत हो, कोई लॉजिक हो, तर्क हो या कोई आवेदन हो, तो मतलब इन सब का नियमों या कानून के अनुसार जब स्वीकार किया जाता है तो उसे हम एडमिसिबिलिटी, वो चीज कहलाता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन एडमिसिबिलिटी। इन लग जाएगा एडमिसिबिलिटी के पहले, तो इन एडमिसिबिलिटी मतलब अस्वीकार्यता। एग्जाम्पल देखते हैं। द जज क्वेश्चन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन कोर्ट। जज ने अदालत में सबूत की स्वीकार्यता पर क्या किया? सवाल उठाया। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलिक्वेंट। डिलिक्वेंट वर्ड जो है ये एज अ नाउन और एज एडजेक्टिव दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है, यूज हो सकता है। डिलिक्वेंट का अर्थ होता है अपराधी या कर्तव्य में लापरवाह। अ पर्सन हु फेल्स इन ड्यूटी और कमिट्स माइनर क्राइम्स। देखो, इसको ना एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अ पर्सन हु फेल्स इन ड्यूटी और कमिट्स माइनर क्राइम्स कॉल्ड क्या? तो उसे आप डेलिक्वेंट बोलोगे। तो जो व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपने कर्तव्यों जैसे पैसे देना, काम करना को समय पर पूरा नहीं करता है तो उसे हम डेलिक्वेंट बोलते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग का अर्थ होता है कानून का पालन करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो कानून का पालन करता हो तो उसे हम लॉ अबाइडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड अ डेलिक्वेंट फॉर ब्रेकिंग द लॉ। पुलिस ने कानून तोड़ने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोल। कंडोल, CONDOLE। कंडोल वर्ड जो है ये वर्ब है। कंडोल का अर्थ होता है शोक प्रकट करना या संवेदना देना। शोक प्रकट करना या संवेदना देना मतलब टू एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन्स लॉस। अगर मतलब कि किसी के दुख, कोई अगर किसी का कुछ खो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस पर जब आप उस चीज के प्रति सहानुभूति या दुख व्यक्त करते हैं तो उस चीज को हम कंडोल करना बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंडोल जो होता है वो वर्ब होता है। और कंडोल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब क्या होता है? खुश होना। कंडोल का मतलब क्या होता है? शोक प्रकट करना। एग्जाम्पल है वी वेंट टू कंडोल विद द फैमिली आफ्टर देयर लॉस। हम उनके दुख के बाद परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गए, ठीक है। सो कंडोल का अर्थ समझ में आया, जब आप शोक प्रकट करते हैं या अपना संवेदना आते हैं। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है या अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो रही है
तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।